नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता जी। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल कल जो टेस्ट भेजा था वो आपने ज़रूर दिया होगा और आशा है कि आपके क्वेश्चन भी सही हो रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है वो आपको वहाँ टेस्ट के रूप में आप अपना मूल्यांकन कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो पिछली क्लास के अंदर हमने मारवाड़ के इतिहास में राव चंद्र सेन जी के बारे में बात कर रहे थे। तो राव चंद्र सेन जी की माता का नाम क्या था? स्वरूप देव झाली, जिन्होंने बहू जी का तालाब बनाया था। मालदेव की पत्नी थी, बहू जी का तालाब जोधपुर में बनाया है। राव चंद्र सेन जी 1570 के अंदर नागौर दरबार होता है, नागौर दरबार में वो जाते हैं, लेकिन अपने भाइयों की तरफ अकबर का अधिक झुकाव देखकर वो वापस चले जाते हैं। कहाँ? भादराजून जालोर के अंदर। बाद में सारण की पहाड़ियों के अंदर वो रहते हैं और अंतिम समय में उनका 1581 के अंदर क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और उन्होंने पोखरण का किला हर्राय भाटी को 1 लाख फत्तियों में भेजा था, जिसका निपटारा किस मुगल बादशाह के समय हुआ? शाहजहां के समय। ठीक है, ये बात की थी। बाद में हमने बात की थी नागौर दरबार के अंदर सबसे पहले कौन सा राजा आया था अधीनता स्वीकार करने? सबसे पहले बीकानेर के कल्याण सिंह जी आए थे, अधीनता स्वीकार कर ली। साथ में कौन था? रायमल को 1572 के अंदर जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। 2 नंबर पर आपके कौन आया? हर्राय सिंह भाटी। तीसरे नंबर पर आपके ये बीरमदेव और बाद में मोटा राजा उदय सिंह भी आकर अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है। तो जब चंद्रसेन जी की सच्चिया 1581 के अंदर मृत्यु होती है तो अकबर कहता है कि खुदा ने इसे नूर तो बख्शा लेकिन किस्मत नहीं। ठीक है। बाद में हमने बात की थी 1570 के अंदर नागौर दरबार में एक तो अकाल राहत कार्य जिसका औपचारिक रूप से कारण था उसका, लेकिन राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करना वास्तविक उद्देश्य था इस नागौर दरबार का। ये सभी बातें हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। तो ठीक है। बाद में हमने बात की मोटा राजा उदय सिंह जी के बारे में। 1581 से लेकर 1583 तक जोधपुर क्या था? जोधपुर खालसा घोषित कर दिया था। जोधपुर खालसा बता दिया, जो केंद्र के अंडर रहता है, जहाँ राजा नहीं है, ये क्षेत्र केंद्र के अंडर होता है। ठीक है। जैसे मतलब इस समय आपके अकबर के समय, लेकिन राय सिंह के कहने पर बाद में इसको 1583 के अंदर मोटा राजा उदय सिंह को राजा बना दिया जाता है। मोटा राजा उदय सिंह जी है, उन्होंने अपनी बेटी जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। ये बात हमने लिख ली। ठीक है। और आपको इस पे ऐसे पूछ ले कि राठौड़ों का पहला शासक, बीकानेर के राठौड़ों का पहला शासक, अगर सीधा ऐसे पूछ ले पहले राठौड़ जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, अकबर की अधीनता, तो ऑप्शन में मान लो एक तो कल्याणमल है, कल्याणमल, और एक आपके है ये मोटा राजा उदय सिंह। तो सिर्फ पूछा आपको, ऐसे पूछा है पहला राठौड़ जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो ये बीकानेर वाले भी राठौड़ थे। 1570 के अंदर सबसे पहले कल्याणमल ने आपके क्या है अधीनता स्वीकार करी। लेकिन आपको पूछ राजस्थान के पहले राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की तो जयपुर के बारमल है, वो हम आगे जयपुर के इतिहास में बात करेंगे। आपको ऐसे पूछ ले बीकानेर के पहले राठौड़ तो कल्याणमल, अलग से पूछ ले जोधपुर के पहले राठौड़ जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, या जोधपुर के पहले राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, तो आंसर मोटा राजा उदय सिंह होगा। और सिर्फ आपके राठौड़ पूछ ले तो कल्याणमल होगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसी प्रकार से हमें उत्तर देना होगा। ठीक है। तो इसने जगत गोसाई का विवाह, अपनी बेटी का विवाह, जिसको जोधाबाई भी कहते हैं, जहांगीर के साथ करवा दिया विवाह। ठीक है। बाद में हम बात करते हैं कि इसने 1584 के अंदर सिवाना का शाखा करवाया, मतलब सिवाना पर आक्रमण किया। और सिवाना का शासक हमने कल बात कर ली थी, सिवाना का शासक था कल्ला रायमलोत। ये रायमल वाली हमने बात की थी कि ये रायमल मालदेव का पुत्र था, इस मोटा राजा उदय सिंह का भाई था। तो मालदेव ने क्या है, मालदेव ने जागीर बांटी थी सिवाना वाली इस रायमल को। रायमल का बेटा हुआ कल्ला। तो कल्ला को
कल्ला राय मल्होत कहते हैं, क्योंकि वो रायमल का बेटा है इसलिए उसको कहते हैं कल्ला राय मल्होत। तो ये मोटा राजा उदय सिंह कल्ला का काका हो गया। तो ये काका अपने भतीजे के खिलाफ सिवाना पर सेना लेकर जाता है आक्रमण करने। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, क्या घटना हुई, ये सारी अभी तक जो हमने बात की है वो पिछली वीडियो के अंदर हमने विस्तार से बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि ये आक्रमण हुआ क्यों। बात ऐसी थी दोस्तों, एक बार दिल आपके आगरा में अकबर बैठे थे, दरबार सजा हुआ था। यहाँ कौन बैठा है, अकबर। यहाँ आपके बीकानेर वाला शासक बैठा है, बीकानेर का। यहाँ आपके जोधपुर वाला बैठा है, यहाँ जयपुर वाला बैठा है, यहाँ आपके एक बूंदी वाला बैठा है, यहाँ डूंगरपुर वाले बैठे हैं, और भी देख लो, और भी कोई ये सिरोही वाले बैठे हैं, और यहाँ आगे बैठा है आपके सिवाना का कल्ला राय मल्होत बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दरबार सजा हुआ था। अकबर ने इस बूंदी का इस समय शासक था आपके सूरजमल हाड़ा हमने पहले ही बात कर ली है। यहाँ हाड़ौती वाली क्षेत्र के अंदर हाड़ा चौहानों का शासक था। ठीक है, तो ये बूंदी का इसने क्या है 1569 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बूंदी का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो ये इसने 1569 के अंदर आपके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो इसकी क्या है, एक बेटी थी, इस सूरजमल की एक बेटी थी। इसकी बेटी, अकबर ने कहा भाई आपकी बेटी जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, तो सूरजमल जी मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पुत्र जहांगीर के साथ, सलीम के साथ कर दीजिए। अब सूरजमल ने सोचा यार अधीनता तो स्वीकार कर ली, गुलाम तो हम इनके हैं, लेकिन ये क्या है कि इनसे शादी करवाना नहीं चाहते थे। ये सोचते थे भाई अपन राजपूत के साथ ही शादी करें, इस अकबर के साथ तो शादी करना चाहते नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने सोचा क्या करें, अभी बादशाह को अगर मना कर दे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके दरबार में बैठे हम। ठीक है, तो इन्होंने कहा, सूरजमल जी ने अकबर को कहा अरे बादशाह आपने पहले नहीं कहा, मैंने तो थोड़े टाइम पहले ही मेरे बेटी की सगाई फिक्स कर दी है। अकबर ने कहा कब कर दी भाई सगाई फिक्स, मेरे पास हमेशा आप आते हो, मेरे को बात बताई नहीं। तो सूरजमल जी ने कहा अरे बादशाह जी मैं तो भूल गया, आज कोई बात में बात आई तो मेरे को याद आ गई, और वैसे तो मैं बताने ही वाला था। तो अकबर को समझ में आ गया भाई बात दाढ़ में कुछ काला तो है, लेकिन अकबर ने कहा चलो भाई अभी कर दी तो क्या कर सकते हैं। कहा किससे की आपने, तो सूरजमल ने सोचा यार क्या करें, अभी ये तो झूठ बोलने में भी थोड़ा सोचना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा वो रुका ना, तो अकबर को समझ में आ गया कि बात तो पक्की 100% कुछ ना कुछ ये मेरे से झूठ बोल रहा है। पर लेकिन इसके सामने ही बैठा था आपके सिवाना का कल्ला राय मल्होत। ये बाकी सभी को सामने देखा ना, तो बाकी सभी तो इधर उधर देखने लग गए कि भाई कहीं हमारा नाम नहीं ले ले। इनको भी समझ में आ गया, क्योंकि इनको तो पता ही था कि भाई सूरजमल जी की बेटी की शादी सगाई तो की नहीं, अगर करते तो हम राजस्थान गए, हमें तो भाई निमंत्रण मिलता ना, तो इनको तो पता था। तो ये भाई इसको पता था अभी भाई ये तो अकबर के से क्या है झूठ बोल रहा है, और ये अभी हमारे सामने देख रहा है कहीं हमारा नाम नहीं ले ले भाई इनसे की है, तो ये तो सारे इधर उधर आंखें मिलाए नहीं उससे, इधर उधर टाइम पास करे। तो ये क्या है एकदम ऐसे मुँह छो के ताव दिया वार कल्ला राय मल्होत ऐसे पूरा ऐसे ठाट बाट से बैठा हुआ, पूरी बात ध्यान से सुन रहा है। तो सूरजमल सामने बैठा था एकदम, सूरजमल ने कहा भाई ये सामने कल्ला राय मल्होत बैठा है ना, इस कल्ला जी से मैंने क्या है शादी करवा दी, सगाई करा दी मैंने थोड़े टाइम पहले। तो इसने बोल और दिया, ये कहा हाँ हाँ भाई करा दी मेरे से तो, और चलो अकबर ने कहा, अकबर का मूड हो गया ऑफ। अकबर ने कहा साले मेरे सामने झूठ बोल रही है सारे के सारे। अकबर ने कहा चलो ठीक है करवा दी, तो आज का दरबार डिसमिस करो, आप सभी जाओ, मेरा भी आज थोड़ी तबीयत डाउन है। तो अकबर ने मन में सोचा कि ये दोनों बोल तो मेरे से झूठ रहे हैं, लेकिन अभी इनका बदला मेरे को लेना है, किस प्रकार से लूँ। ठीक है, तो दरबार सारा ऑफ हुआ, सारे बाहर निकले। तो ये सूरजमल इस कल्ला राय मल्होत के पास गया कि कल्ला जी थैंक यू आपने मेरी मदद कर दी, लेकिन अभी आप फटाफट यहाँ आगरा से जाओ बूंदी और मेरी बेटी से
विवाह कर, सगाई तो करके आओ, की तो नहीं है आपने, लेकिन अभी कर ली बात हो गई, अभी सगाई करके आओ। तो ये जाते हैं भाई सीधा का सीधे बूंदी जाते हैं और सगाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद के अंदर थोड़ा सा टाइम होता है, अकबर जी वापस दरबार लगाते हैं। दरबार लगाते हैं तो ये जो कल्ला राय मलोद थे, ये कल्लू राय मलोद है ना, ये बड़े वीर पुरुष थे, मतलब योद्धा थे अच्छे, और बहुत से अभियानों के अंदर अकबर ने इन्हें भेजा है और अकबर को बहुत सी सफलता कल्ला राय मलोद ने दिलाई है। तो इसने सोचा, इनका दोनों का मुंह देखा ना अगले दिन दरबार में, तो वापस गुस्सा आ गया इनको मन में। अकबर ने सोचा क्या करें, तो अकबर ने इसको कहा, सिवाना के कल्ला राय मलोद को कहा, यार कल्ला जी आपकी शायद बहन है, आपकी बहन भी शायद बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, तो कल्ला जी आप अपनी बहन का विवाह मेरे बेटे जहांगीर से साथ करवा दो, मेरी ये इच्छा है। तो कल्ला जी ने सोचा, यार बढ़िया गेम खेल गए अकबर, तो पहले इसकी बात कर रहा था, अभी मैंने इसको बचाते बचाते मेरी बहन पर आ गया। तो इन्होंने कहा कि क्या बादशाह जी, आप पूरे हिंदुस्तान के राजा हो, पूरे हिंदुस्तान पर आपका राज है, हम राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में छोटा सा हमारा तो बाड़मेर है, कोई बड़ा सा राजा महाराजों को ढूंढो, उनके साथ बराबरी के साथ रिश्ता करो, आप कहाँ और हम कहाँ। अकबर ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर छोटे राजा हो, मैं राजा, मैं राजी हूँ शादी करने के लिए, आप हाँ भरो। तो कहा महाराज क्या करें बादशाह जी, ऐसी इधर उधर की बातें इसने सोची। इसने बाद में एक दूसरी बात कही, तो महाराज शादी करने के लिए तो बहुत रुपए चाहिए, इतना बड़ा आपके बाद में जहांगीरी बादशाह बनेगा, तो अगर उसकी शादी हो तो धमाकेदार हो, एकदम बढ़िया, तो धमाकेदार शादी के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, हमारे पास तो इतनी धन संपत्ति है नहीं, क्या करें। तो अकबर ने कहा बाणे बना मत, ये पड़ा खजाना आगरा का, जितना खजाना लेकर जा सकता है ले जा, और बढ़िया जाकर तैयारी कर और हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जा। तो इसने कहा भाई चलो ठीक है, मैं जाता हूँ सिवाना जाता हूँ, और सिवाना जाकर ये यहाँ से धन वन लेके जाता हूँ, और उसके बाद में तैयारी जब हो जाएगी तो आपको मैं संदेश भेज दूंगा कि आप बारात लेकर आ जाना और सगाई कर देंगे हम। तो ये क्या है, यहाँ से फुल खजाना लेकर जाता है, और वहाँ जाकर क्या करता है, वहाँ जाकर सिवाना के किले की बढ़िया मरम्मत कराता है, दीवारें जो थोड़ी पतली थी उनको और चौड़ी कराता है, और बढ़िया एकदम सैन्य दुर्ग तैयार करता है, ठीक है। और बाद में अकबर को कहता है, संदेश भेजता है कि हमारी तैयारी तो एकदम पूरी है, आप जहांगीर को भेज दो, और साथ में लिख कर कहा कि देखो ज़्यादा बारातियों को भेजना मत, हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, ठीक है, जैसी भी होगी कम लोगों को भेजना, व्यवस्था हम उनकी बढ़िया सेवा करेंगे। तो अकबर ने कहा अपने को तो बदला लेना है किसी प्रकार से, ज़्यादा बाराती से क्या करना है, कम भेज रहे। तो इसने क्या है 15-20 जनों को साथ में भेज दिया जहांगीर के। जहांगीर बढ़िया घोड़ी पर चढ़ कर आए, आपके सामने गया, आपके ये कल्ला राय मलोत ने और साथ में कुछ सैनिकों को लेकर गया, बोलो कि जहांगीर जी आज यहाँ पर क्या काम है, बड़े शेरवानी पहनी हुई है, ऐसे साफा वापा लगे, कोई शादी में जा रहे हो। तो जहांगीर ने कहा ऐसी क्या बात कर रहे हो, आपकी बहन से ही शादी करने आया हूँ ना मैं। तो उसने कहा कल्ला जी ने, तो हमारी बहन से तो हम कोई आज शादी कराएं, कोई कल शादी कराएं, कोई परसों शादी कराएं, ठीक है ना, यहाँ तो आ गए तो वापस यहाँ से नंगे पांव भागो। जहांगीर को गुस्सा आ गया कि हमारा गुलाम है और हमारे सामने ऐसी बातें करता है। तो कल्ला राय मलोत ने इन बढ़िया बारातियों की बढ़िया सेवा की, एकदम जोरदार बैठा कर बढ़िया इनकी फिटनेस निकाली एकदम जोरदार, और कल भाग जाओ यहाँ से, ये शेरवानी देरवानी खोस ली सारी वहाँ पर ही रख दी, और कहा भागो घोड़ी लेकर आगरा भागो, यहाँ कोई शादी वादी नहीं है। तो जहांगीर ने कहा तेरे को तो मैं देख लूंगा, कि देख लेना, और तेरे पिताजी को भी कह देना कि मैंने भी तेरे को ढंग से देख लिया। तो बाद में ये जहांगीर जाता है अकबर को ये बात बताता है, तो अकबर को पता चलता है भाई ऐसी बेइज्जती कर दी जोरदार। तो अकबर ने कहा कि बड़ी सेना लेकर जाओ, उस कल्ला राय मलोत का या तो सर लेकर आओ या उसको जिंदा लेकर आओ, उसको किसी भी प्रकार से जाओ और उसे लेकर आओ। तो कल्ला राय मलोद है ना, ये भी कल्ला राय मलोद भी राठौड़ है। और उस समय क्या है कि बीकानेर के अंदर आपके कल्याणमल के 2 पुत्र थे। कल्याणमल जान गए, जिसने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी, इसके 2 पुत्र थे, एक तो राय सिंह था, एक पृथ्वीराज था। राय सिंह और एक पृथ्वीराज राठौड़।
ये इस पृथ्वीराज राठौड़ के पास जाता है, ये इसका अंकल लगता है, भाई काका लगता है। ये गया पृथ्वीराज के पास और कहा, कौन गया? कल्ला राय मलोद गया अपने काका जी के पास। कहा, काका जी अभी देख लो, मैंने खबर सुनी है कि आगरा से बड़ी सेना आ रही है, ठीक है भाई, मैं तो अभी शाखा करूंगा सिवाना के अंदर, लेकिन मेरी एक परम इच्छा है कि आप मेरे ऊपर मरासी लिखो, ठीक है। आप बड़े ही कवि अच्छे हो, पूरे राजपूताना के अंदर जाने माने कवि हो, और मेरे काका जी हो, तो इतना तो अपने भतीजे के लिए करो, मेरे लिए क्या लिखो? मरासी लिखो। तो मरासी दोस्तों क्या होते हैं? मरासी मतलब होता है कि किसी वीर पुरुष जिस प्रकार लड़ता हुआ मरता है ना, जिस प्रकार से वो युद्ध करता है, तो कवि उसको देखता है कि इसने किस प्रकार से युद्ध किया है, कितने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है, कितनी वीरता से ये लड़ा है और किस प्रकार अपनी वीर गति प्राप्त की, उस प्रकार से वो कवि देखता है और बाद में मरासी लिखता है। तो पृथ्वीराज ने कहा, भाई मरासी तो मरने के बाद में लिखे जाते हैं भतीज। क्या कहा कि भाई मरासी तो मरने के बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन तेरा पहले कैसे लिख दूं? मैं तेरे को देखूंगा तू कैसे लड़ेगा, उसके बाद में मैं जरूर तेरे पर मरासी लिख दूंगा, तेरी इतनी इच्छा है तो। बाकी इसने कहा, यार तूने ऐसा क्यों किया रे? तेरे को कितनी जरूरत थी? जब सूरजमल बोल रहा था मैंने मेरी बेटी की सगाई करा दी, तेरे को हाँ भरने की कितनी जरूरत थी? दूसरे तो बहुत बैठे थे, उन्होंने नहीं किया। इसने कहा, देखो काका, जो हो गया वो हो गया, मेरे से उस समय हाँ भर दी, मेरा मुंड हुआ, मैंने भर दी हाँ, अभी छोड़ो उस बात को। चलो तूने वो किया तो किया, जहांगीर को बुलाया तो बाद में उसको इतनी बेइज्जती करके, इतनी थप्पड़ मार मार के तूने उसको वापस आगरा भगाया, तो तूने जान पूछ के कुछ मत दी तो तूने की है? कि काका अब भी तो मैं शाखा करने के मूड में हूँ, इन पुरानी बातों को वीर सोचा नहीं करते, अभी जो हो गया वो हो गया, अब मेरे को तो शाखा करना है। वो आएंगे, उनको बढ़िया जितना मार सकता हूँ लोगों को मारूंगा मैं, आप मेरे पर तो मरासी लिख दीजिए। तो पृथ्वीराज ने क्या है, पृथ्वीराज इसने बहुत मनाया तो इसने पहले ही लिख दिया। इसने कहा, भाई मरने के बाद में लिखा जाता है। तो कल्ला जी ने कहा, मैं आपको सौगंध खाता हूँ, आप जिस प्रकार से आप मेरे ऊपर मरासी लिखोगे ना, ठीक उसी प्रकार से मैं लड़ता हुआ मरूंगा। आप कहोगे मरासियों के अंदर कि इसने 500 सैनिकों को मारा, 20 को मारा, 50 को मारा, जितना आप कहोगे उतनों को मारूंगा और उसी प्रकार से लड़ता हुआ मैं मरूंगा। आप पहले लिखो, मरने के बाद में मेरे मरासी मैं तो पढ़ सकूंगा नहीं, मेरे को जीते जी मेरे मरासी पढ़ने हैं। तो पृथ्वीराज ने इसके लिए मरासी लिख दिए, ठीक है। तो बाद में अकबर सेना लेकर आता है, मोटा राजा उदय सिंह को भेजता है कि भाई जा भाई, तेरे भतीजा बहुत गड़बड़ कर रहा है, उसको जाकर मार। तो मोटा राजा उदय सिंह आता है, सिवाने पर आक्रमण करता है और आपके कल्ला राय मलोद जी बड़ी वीरता से युद्ध करते हैं और जिस प्रकार से मरासियों के अंदर लिखा था ठीक उसी प्रकार युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने इनके पीछे मरासी लिखे थे, कहा था, कटिया पहला कोड सूं, कटिया पहला कोड सूं, गाथा सुनी नि जाए, कटिया पहला कोड सूं, गाथा सुनी नि जाए, जिनवित कवि जतायो उनवित कटियो जाए। क्या कहा? कटिया पहला कोड सूं, कोड मतलब क्या होता है? चाव, एक्साइटमेंट होती है ना, कि कटिया पहला कोड सूं, गाथा सुनी निज आए, गाथा खुद के मरने की गाथा खुद निज पृथ्वीराज जी के पास आकर सुनी, और जिनवित कवि जतायो, जिस प्रकार से कवि ने लिख लिख कर जताया कि इस प्रकार से ये वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ, उन विद कटी हो जाए, ठीक उसी प्रकार से युद्ध करते हुए ये कल्ला राय मलोत कटा था। तो कल्ला राय मलोत सिवाना के साखे के अंदर वीर गति प्राप्त हो गई। इनकी छत्री पूछ ले, छत्री कल्ला राय मलोत की छत्री का है सिवाना, ठीक है। तो समझ गए क्यों ये युद्ध हुआ था? तो बड़े वीर थे कल्ला राय मलोत जी। इस प्रकार से इनका 1584 के अंदर, आपके 1584 में ये सिवाना का शाखा हो गया अकबर और कल्ला राय मलोद के बीच में। सेना लेकर कौन गया था? नेतृत्व किसको सौंपा? मोटा राजा उदय सिंह को। तो ये हो गई आपके कल्ला राय मलोद की बात। तो मोटा राजा उदय सिंह के बाद में आप लिखिए सूर सिंह, ठीक है। तो सूर सिंह ने जोधपुर में सूर सागर तालाब बनाया। सूर सिंह ने सूर सागर तालाब बनाया। इतनी बात आपको सूर सिंह जी के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सूर सिंह के बाद में आपके राजा आए थे
गज सिंह जी, क्या नाम है, लिखिए गज सिंह जी के बारे में। गज सिंह, गज सिंह की उपाधि भाई प्रसिद्ध है, ये लिख लेना आप, दल थम्मन। दल थम्मन, दल थम्मन यानी सेनाओं को रोकने वाला, सेनाओं को रोकने वाला। ये उपाधि दी किसने, जहांगीर ने दी है। किसने दी है, जहांगीर ने। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी वीर सेनापति थे। जिस भी अभियान के अंदर जहांगीर ने इन्हें भेजा है तो जहांगीर को इसने निराश नहीं किया और हमेशा सफलता प्राप्त की है, इसलिए कहा है इसको तो उपाधि दी है दल थम्मन। इन पर एक पुस्तक लिखी गई है, गज गुण रूपक। गज गुण रूपक लिखी किसने, केशव दास, केशवदास गांडण आपके पुस्तक लिखी है ये। इसमें गज गुण रूपक गज सिंह जी की प्रशंसा की गई है, गज सिंह की जीवनी बताई गई है इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, इनके ना, इनकी एक पत्नी थी आपके अनार बेगम, और इनके दो पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़, एक था आपके जसवंत सिंह राठौड़। तो भाई ये गज सिंह जी क्या है कि जहांगीर के दरबार में थे ही। जहांगीर के दरबार के अंदर वहां पर एक ये अनार बेगम नाम की कोई लड़की थी और ये उनको क्या पसंद आ गई, तो इन्होंने किसी प्रकार से इससे विवाह करके जोधपुर लेके आ गए। ठीक है, लेकिन ये बात उनके बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को पसंद नहीं थी कि भाई क्या अनार बेगम को लेकर आए हैं, पिताजी उधर गए थे इस प्रकार से। तो ये बात से क्या है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात से, ये उनको पसंद नहीं था कि क्या अनार बेगम है, इनको लाना, ये इनके पक्ष में, बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं थे। तो ये क्या है, इस अनार बेगम से क्या है, ज़्यादा ना तो इसको इज्जत देते थे भाई। ये कहती थी मैं तो तेरे माँ के पद पर हूँ तो मेरे माँ की तरह मेरे से व्यवहार किया कर, लेकिन ये बात अमर सिंह राठौड़ को तो बिल्कुल ही पसंद आती नहीं थी। तो अमर सिंह राठौड़ क्या इससे उखड़े उखड़े रहते थे, सामने आती थी तो ना कोई ऐसे पाँव छूने या माता जी कुछ बोलना, कुछ नहीं है, एकदम उखड़े उखड़े रहते थे। तो अनार बेगम को क्या है, अनार बेगम को भी अमर सिंह राठौड़ का ये व्यवहार पसंद नहीं आता था। लेकिन ये जो जसवंत सिंह जी थे, जसवंत सिंह जी ने कहा भाई पिताजी ने अभी जो भी किया है चलो किया, वो पिताजी की है, लेकिन अपने के तो अभी ये माता के पद पर है, तो हमारे तो ये क्या है माता लगती है। तो जसवंत सिंह बड़ी इनकी आज्ञा बांधता था, इनकी बहुत आज्ञाओं का पालन करता था और बढ़िया मतलब जो कहते थे इनकी सेवा में लगा रहता था। तो अनार बेगम भी जसवंत सिंह से राजी रहती थी कि हाँ भाई ये ठीक है, जसवंत सिंह बढ़िया आदमी है, ये अमर सिंह जो ऐसा ही खड़ूला आदमी है। तो अनार बेगम के प्रभाव में आकर क्या है कि अनार बेगम ने गज सिंह जी को कहा आप आपने जाने के बाद में राजा तो भाई जसवंत सिंह को बनाना, ठीक है, जसवंत सिंह को राजा बनाना। लेकिन क्या है कि इसके प्रभाव में आकर गज सिंह बाद में जाते जाते जब उनकी मृत्यु होती है तो वो कहते थे अगला राजा माँ जोधपुर का जसवंत सिंह जी बनेंगे। तो इस बात से बड़े पुत्र तो अमर सिंह जी थे और ये बड़े योग्य थे, ठीक है, अमर सिंह जी बड़े योग्य राजा थे बनते, तो क्योंकि इन्होंने अपने कुमार काल के अंदर ही बहुत से ऐसे कारनामे कर दिखाए थे कि सभी इनको ही राजा मान लिया था। भाई अब अगले राजा बड़े पुत्र अमर सिंह जी हैं और अमर सिंह जी ही अगले राजा बनेंगे। लेकिन राजा कौन बन गए भाई, जसवंत सिंह, ठीक है। तो आप अगली बात लिख लीजिए जसवंत सिंह। गज सिंह जी के बारे में इतना ही ध्यान रखना है, इनकी दल थमन उपाधि थी। दल थमन का अर्थ है सेनाओं को रोकने वाला। उपाधि ये दी किसने भाई, जहांगीर ने दे दी। गजगुण रूपक पुस्तक है, किसने लिखी है, केशवदास गांडण ने। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था अनार बेगम। अनार बेगम के प्रभाव में आकर गज सिंह जसवंत सिंह को राजा बना देता है, ठीक है। ये बात हमें लिखनी थी, आपने लिख ली। अब अगली बात लिखो आप। तो अब ऐसे लिख लो, अमर सिंह नाराज होकर, अमर सिंह नाराज
होकर आगरा शाहजहां के पास जाता है। शाहजहां के पास जाता है। शाहजहां अमर सिंह को नागौर का राजा बनाता है। अमर सिंह को क्या बना देते हैं? कहा भाई तू नो नागौर ले ले। क्योंकि शाहजहां जी है जो अमर सिंह जी के शौर्य पराक्रम से वाकिफ थे, उन्होंने पहले देख रखा था भाई ये बड़ा योग्य है, ये हमारे दरबार में आया था, इसको अपन नागौर का परगना दे दो और अपना वफादार बना लो, क्योंकि ये आगे काम आने वाला आदमी है। तो अमर सिंह जी को तो नागौर का दरबार दे देते हैं, ठीक है, नागौर परगना दे देते। बाद में राजा बनते हैं जसवंत। ये भी बड़े योग्य राजा थे, जसवंत सिंह जी भी, जसवंत सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह आपके 1638 से लेके 1678 तक है, याद रखना इनको ध्यान से, ठीक है। तो जसवंत सिंह को शाहजहां महाराज की उपाधि देता है। क्या? महाराज की उपाधि। शाहजहां की एक भाई को तो नागौर का परगना दे देता है और एक भाई को क्या दे देता है भाई? महाराज की उपाधि, क्योंकि अगले राजा ये बन जाते हैं और इनको ही क्या है, ये महाराज की उपाधि दे देता है। जसवंत सिंह के बारे में आपने ये ध्यान रखना, इनका शासनकाल इंपॉर्टेंट है। शाहजहां महाराज की उपाधि दे देता है, ठीक है। इसके बाद में आप लिखिए अमर सिंह व बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ना भाई, बताओ कब हुआ? 1544 में, ठीक 100 साल बाद, ठीक है, ठीक 100 साल बाद। ये नागौर के अमर सिंह है ना, अमर सिंह व बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य 1644 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है मतिरे की राड़। मतिरे की राड़ के मध्य 1600 मतिरे की राड़ युद्ध होता है। तो ये लिखें आप। तो भाई मतिरा तो समझ गए आप, मतिरा होता है ना अपना मतिरा। तो इस मतिरे के लिए क्या है, खतरनाक लड़ाई हो जाती है बीकानेर और नागौर के राज्यों के बीच में। तो बीकानेर का तो पता है आपके कर्ण सिंह और नागौर का आपका अमर सिंह। तो होता क्या है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो, ये अपने राज्य हो गया बीकानेर। ये क्या है? बीकानेर। बीकानेर। और ये आपके हो गया नागौर। दोनों की सीमा लगती है, आज भी लगती है, अपने को बताइए। तो हुआ क्या कि यहाँ भाई एक खेत था, ठीक है ना, ये खेत और ये खेत, दोनों सीमा पर एक खेत थे। तो यहाँ एक क्या है, बेल लगी, यहाँ एक बेल थी, किसकी? मतिरे की बेल थी, लेकिन ये एकदम खेत के पास लगी हुई थी। तो ये बेल बढ़कर चली जाती है आपके बीकानेर वाले खेत में, और यहाँ पर क्या लग जाता है आपके? बढ़िया मतिरा लग जाता है, ठीक है, ये मतिरा लग गया। अब होता क्या है कि ये नागौर वाला क्या है कि भाई ये मतिरे पर मेरा हक है, क्योंकि ये बेल क्या है, मेरे खेत की है। और ये बीकानेर वाला किसान गए कि यार बेल तो पता नहीं तेरे खेत की होगी, लेकिन ये मतिरा तो मेरे खेत के अंदर बड़ा हुआ है, मेरा पानी पिया। ये क्या यार, पानी इधर मैंने जड़ में बोया है तब ये बड़ा हुआ है। बीकानेर वाला क्या, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, मेरे खेत के अंदर मतिरा है, मतिरा मेरा। ये क्या, बेल मेरी, मतिरा मेरा। इस प्रकार से इन दोनों खेतों के बीच में क्या है, लड़ाई चल जाती है। और ये खेतों के अंदर जाखनिया गांव था। ये कौन सा? जाखनिया।
जाखड़िया गांव का ये मामला है, दोनों नागौर और बीकानेर राज्यों की सीमा पर था ये, ठीक है। तो ये धीरे धीरे खेत वाला बढ़कर गाँव के बीच में हो जाती है। पूरा गांव, बीकानेर वाला गांव अपने वाले के साथ, नागौर वाले गांव अपने साले के साथ, तो धीरे धीरे इन गांवों के अंदर लड़ाई होती है और ये बात अपने अपने राज्यों के पास पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये बात तो स्वाभिमान पर आ गई कि भाई अभी तो ये मदिरा अपना हो दोनों राज्य के, अभी तो इतनी बात हो गई, इस गांव के अंदर भी कुछ लोग मर गए इसके पीछे, तो अभी तो भाई ये मदिरा तो अपना, नाक की बात हो गई, मदिरा तो अपना हो तभी बात बने। बीकानेर वालों ने कहा तो भाई मदिरा अपना ही होगा, टेंशन मत लो, और नागौर वाले कहे मदिरा अपना ही है, टेंशन मत लो। तो दोनों के बीच में 1644 के अंदर हो जाती है बढ़िया लड़ाई, घमासान, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर क्या है कि अमर सिंह जी आ नहीं पाते, क्योंकि शाहजहां उसको किसी न किसी काम से इधर उधर भेज देता है, तो ऐसे ही सेनापति को भेजते हैं और युद्ध अपने बीकानेर वाले जीत जाते हैं। बीकानेर वाले क्या है, ये मतिरे की राड़ वाला युद्ध जीत जाते हैं और मतिरा भाई बढ़िया लाते हैं, सभी मिलकर खाते हैं और इस राड़ को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बीकानेर वाले जीत गए। तो ये इतिहास का सबसे महंगा अगर कोई मतिरा है तो ये भाई बीकानेर वाला मतिरा है, ध्यान रखने का। इतिहास का क्या है, सबसे महंगा इतिहास, क्योंकि इसके लिए कई लोग कट गए, तो बहुत महंगा हो गया ना भाई मतिरा इतिहास का आज तक का सबसे। तो भाई मतिरे को कम मत समझा करो, मतिरे के लिए क्या है, लोग मर गए इतने सारे, और हम मतिरे को क्या है, कुछ मानते नहीं है। तो इतिहास का सबसे, मतिरा कोई पूछ ले भाई मजाक कर रहे हैं, कोई क्या है, नए बच्चे होते हैं अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है, वो कॉपी के अंदर नोट्स और बना लेते, भाई इतिहास का सबसे महंगा मतिरा कौन सा है, बीकानेर का मतिरा। तो भाई ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, कोई सही में कोई मतिरा ये महंगा थोड़ी नहीं, इसके लिए इतने लोग मर गए, तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको पूछे 1644 के अंदर मतिरे की राड़ किन राज्यों के मध्य हुआ है, तो बीकानेर और नागौर के बीच में। जीता कौन, बीकानेर वाला जीत गया है, ठीक है। और एक बार और एक किस्सा है, देखो अभी किस्सों का काम चल रहा है, ज़्यादा किस्से ही हुए हैं, क्योंकि नागौर में ज़्यादा कोई नागौर का अपन अलग से इतिहास लिखेंगे नहीं। नागौर के एक ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं अमर सिंह राठौड़, तो उनकी बात अभी आप जसवंत सिंह के भाई थे तो यहीं पे लिख लीजिए, अमर सिंह राठौड़, ये नागौर के एक ही प्रसिद्ध है। क्योंकि नागौर पर कभी क्या है, ये नागौर तो ऐसे ही शाहजहां ने दे दिया, बाकी नागौर कोई अलग से कोई राज्य थोड़ी ना था, वो अपने मारवाड़ के अंदर ही आता था, ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़, एक घटना और हुई, अमर सिंह राठौड़ क्या है, शाहजहां के दरबार के अंदर काफ़ी दिन हो गए आए नहीं, 15-16 दिन हो गए, और इनको शाहजहां यहाँ दिल्ली आगरा के अंदर बैठा बैठा, यहाँ ये शाहजहां बैठा है और नागौर क्या लेटर भेज रहा है, नागौर लेटर भेज रहा है, अमर सिंह जी दरबार में इतनी छुट्टी चलती नहीं है, बिना बताए इतनी छुट्टी मार रहे हो, क्या बात है, हाथों हाथ दरबार के अंदर पेश हो। तो अमर सिंह जी ने क्या है, पत्र लिए, लेकिन ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स दिया नहीं, और खुद और भी कई दिन आए नहीं दरबार के अंदर। तो भाई गुस्सा आ गया शाहजहां को वापस बुलाया, शाहजहां ने कहा फरमान भेजो और फटाफट उपस्थित हो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो अमर सिंह जी थोड़े दिनों बाद आते हैं दरबार के अंदर, और अमर सिंह जी राठौड़ को ये पूछता है शाहजहां, क्यों भाई अमर सिंह जी लेटर भेज रहे हैं, जवाब दे नहीं सकते, हाथों मेहंदी लगी है क्या? तो अमर सिंह जी ने कहा भाई मैं शिकार पर गया हुआ था और मेरे भी कोई काम है, तो बिजी था, नहीं आ पाया, तो क्या हुआ, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। शाहजहां ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, इस दरबार का एक डिसिप्लिन है, बुलाया है तो टाइम से आया करो। तो अमर सिंह राठौड़ को ये क्या बात थोड़ी सी, कैसे वो टीचर स्टूडेंट को डांट रहा है उस प्रकार से डांट रहा है। अमर सिंह जी क्या है, स्वाभिमानी राजा, इन्होंने कहा यार तेरी क्या इतनी क्या गुलामी कर ली हमने, जो हमारे सामने बोल रहा है इतना। तो अमर सिंह जी क्या है कि इस बार तो सुन ली बात को, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अमर सिंह जी ने कहा, तो शाहजहां ने कहा भाई चलो इस बार गलती कर दी तो कर दी, आगे से ध्यान रखना, अभी अपना जुर्माना भरो, जितने दिन की छुट्टी है इस हिसाब से जुर्माना भर दो। अमर सिंह जी ने कहा देखो जुर्माना तो मैं कोई भरूंगा नहीं, मेरे पास तो ये तलवार है, ये तलवार आप ले सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे चले गए, और ये क्या है, एक आदमी को भेजता है इससे अमर सिंह राठौड़ से क्या जुर्माना लेने, तो अमर सिंह राठौड़ बिल्कुल भी क्या है मना कर देता है, कोई जुर्माना नहीं है, भाग जाए यहाँ से। तो वापस शाहजहां दरबार में बुलाते हैं, वापस दरबार में जाता है, तो शाहजहां का भाई एक होता है आपके साला सलावत खां, ये क्या है मीर बख्शी पद है ये, मीर बख्शी, ठीक है, मतलब एक प्रकार से सेनापति का पद है ये।
ये सेनापति पर था। इसने क्या है, इसने ये बार बार आना जाना, भाई लेटर भेजा रहे हैं आता नहीं है, वापस भेजे तो आ जाता है, इस प्रकार से ऐसी बातें देकर इसने क्या कह दिया, भाई एक तो तुम है ना गवार हो, ये अमर सिंह राठौड़ तुम क्या है, गवार है। एक तो तुम कभी मतीरे के लिए लड़ देते हो, इतने सैनिक मर जाते हो, और अभी एक तेरे को पत्र देकर तेरे को यहाँ कल समझाया था जुर्माना भेज देना, तूने कहा भेज दूंगा, और अभी वहां पर जाकर तू कह रहा जुर्माना। तो गवार हो, कुछ पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, कोई बात आपको कही जाती हो समझ में आती है कि नहीं, गवार कहीं के। तो ये क्या है, सलावत खान ज्यादा बोल देता है, गवार बोलता है तो अमर सिंह राठौड़ को आता है गुस्सा। अमर सिंह राठौड़ जिस प्रकार से बाहुबली फिल्म के अंदर वो प्रभास बाहुबली तलवार से सर काटता है ना, ठीक वही सीन रिप्ले कर दिया यहाँ पर, और इस सलावत खां इसका गला काट कर अलग कर देता है, ठीक है। और बाद में ये क्या है, शाहजहां को बोलता है तू भी बहुत बोल रहा था रे उस दिन, टाइम से आया नहीं जाता है क्या, लेटर जवाब दिया नहीं जाता है, रुक जा, इसका तो कर दिया सर कलम, तेरा और कर देता हूँ। तो अमर सिंह जी क्या है, कटार लेकर इस शाहजहां पर झपटते हैं, लेकिन ये शाहजहां भाग कर क्या है, जहां पर आपके रानियां रहती है ना, रानीवास के अंदर चला जाता है, रानीवास के अंदर चला जाता है और वहां पर छुप जाता है। तो अमर सिंह जी राठौड़ क्या है कि स्त्रियों के कमरों के अंदर हम जाए नहीं, तो ये इस प्रकार से रानियों के कमरे के अंदर छिप कर ये शाहजहां बच गया, वरना अमर सिंह जी अपने राठौड़ साहब अमर सिंह जी उस समय क्या है, इसका सिर कलम कर देते। तो ये भाई किसकी, और तो गए घूंघट में छुपकर अपनी जान बचाता है, लेकिन अमर सिंह जी राठौड़ बाद में दूसरे सैनिक आते हैं, दूसरे सैनिक आकर अमर सिंह राठौड़ पर आक्रमण करते हैं, तो अमर सिंह जी उनको मारते हुए अपना घोड़ा लेकर यहाँ पर, ये जो अपना आगरा का किला है, यहाँ एक दरवाजा था, बड़ा दरवाजा, इसका नाम क्या है, बुखारा, बुखारा का दरवाजा था। इस बुखारे के दरवाजे से सीधे के सीधे छलांग लगा देते हैं अपने घोड़े समेत, ठीक है, घोड़े समेत अपने छलांग लगा देते हैं, घोड़ा यहीं पे शहीद हो जाता है, और अमर सिंह जी राठौड़ जैसे तैसे वापस अपने नागौर जाते हैं, ठीक है, नागौर जाते हैं। बाद में शाहजहां क्या है, इसका एक साला था आपके अमर सिंह जी का साला है अर्जुन गौड़, अर्जुन गौड़ को लालच देकर कहता है तो अमर सिंह राठौड़ को कैसे भी बुला, किसी भी प्रकार से यहाँ वापस बुला आपके, और इसको किसी प्रकार से तू मार दे, तेरे को ये दे देंगे वो दे देंगे। तो ये क्या है, इसका साला अर्जुन गौड़ धोखेबाजी से अमर सिंह राठौड़ को क्या है, मार देता है, तलवार पीछे से पीठ पीछे से डालकर अमर सिंह जी राठौड़ को मार देता है इसका साला अर्जुन गौड़। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए, अमर सिंह शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी सलावत खां ने अमर सिंह को गवार कहा। अमर सिंह ने सलावत खां का सर काट दिया और बुखारा का दरवाजा बुखारा का दरवाजा, बुखारा का दरवाजा से जो कूदे थे ना, बुखारा का दरवाजा अभी अमर सिंह राठौड़ दरवाजा कहलाता है। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं, कटार का धनी कहते हैं। किसका कहते हैं, कटार का धनी कौन है, अमर सिंह राठौड़। तो शाहजहां क्या है, इस बुखारा के दरवाजे का नाम अमर सिंह राठौड़ हो जाता है अभी वर्तमान में। तो शाहजहां इस क्या है, इस बुखारे के दरवाजे को बंद करा देता है, लेकिन 1809 के अंदर जब अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है ना, तो 1809 के अंदर जॉर्ज स्टील
जॉर्ज स्टील नाम का एक अंग्रेज अधिकारी होता है, वो पूछता है भाई ये दरवाजा बंद क्यों कर रखा है, तो कोई ये कहानी बताते हैं इस प्रकार का अमर सिंह जी राठौड़ थे यहाँ से कूद गए थे और उसके साले का सर काट दिया था। तो ये जॉर्ज स्टील कहता है भाई इतना जोरदार आदमी था, तो उसके ये एक प्रकार का स्मारक है, खोलो इसको। और उसने अमर सिंह राठौड़ नाम कर दिया था गेट का। तो 1809 में जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खोलाया। 1809 में जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खोलाया, शाहजहां ने उसको उस घटना के बाद में बंद कर दिया था। ठीक है, तो आप लिख लेना अमर सिंह राठौड़ को उसके साले अर्जुन गौड़ ने धोखेबाजी से मार दिया। अमर सिंह को उसके साले अर्जुन गौड़ ने धोखे से मार दिया। तो भाई अपने कथाओं के अंदर, कहानियों के अंदर अमर सिंह राठौड़ का बहुत गुणगान किया जाता है। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि अमर सिंह राठौड़ ने किसका सर काट दिया था? सलावत खां का काट दिया था। ठीक है, कटार का धनी किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं। अमर सिंह राठौड़ की वीरता राजस्थान के किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? तो नागौर का दुर्ग। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन अमर सिंह राठौड़ के आते हैं। तो अमर सिंह राठौड़ को एक अर्जुन गौड़ ने, ये 3-4 क्वेश्चन है, यही आएंगे और आपको वो लिखा दिए हैं, आप ढंग से इसको याद कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जसवंत सिंह जी की। जसवंत सिंह का संघर्ष औरंगजेब के साथ होता है और किस प्रकार से वो औरंगजेब से संघर्ष करते हैं, उसकी कहानी हम आगे मारवाड़ के इतिहास के अंदर अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमेशा हर वीडियो को जैसे ही अपलोड होती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा हमेशा और वो टेस्ट आप देते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।